गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मैं हूँ। ये मेरा वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और इस समय जो हालात हैं उस पर थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए आया हूँ। पहली चीज़ ये आप सबको पता है कि आश्रम में जो भी स्थितियाँ हुई मैंने आश्रम छोड़ा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी होता है जिंदगियों में उसके संबंध में लोगों को खबर हो, खास तौर पे आश्रमों के संबंध में, आश्रम के संबंध में और सन्यासी के जीवन के संबंध में कि उसके क्या क्या घटता है, क्या सिचुएशंस आती हैं पूरी जिंदगी में, वो आप सबको उससे परिचित होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सन्यास और अध्यात्म ने जो भ्रम लोगों के दिमाग में डाले हैं उससे पूरी दुनिया में एक नए तरीके का उपद्रव भी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये मेरी ज़िंदगी को कम से कम देखें। दूसरों की ज़िंदगी का अधिकार नहीं है मुझे, लेकिन अपनी ज़िंदगी का अधिकार है कि देखें। तो अभी आश्रम में सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरी लाइफ में और आश्रम में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबको पता है अभी 5-6 दिन पहले मैंने आश्रम छोड़ा था। तो आश्रम छोड़ा था तो वहाँ पे कई बच्चे जो थे वो रह गए थे, मेरे साथ में कुछ बच्चे आ गए थे और अब सारी सिचुएशन ऐसी थी कि जो गोपाल है उससे मैंने बात की थी पहले। मैंने कहा था गोपाल है कुछ जो पैसे लगे हैं तो पैसे अगर उसमें से लगे तो 40-45 लाख के आसपास हैं टोटल, लेकिन अगर उसमें से हमें 30 लाख भी मिल जाएंगे, आप बेचोगे ही तो बेचने के बाद अगर आपको उसमें से उसके भी पैसे आप लगाओ, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है सबको पता है, तो अगर मुझे वो 30-35 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई एक आशियाना बना लूँगा जिसमें सखा परिवार के बाकी बच्चे आ सकें। तो इस वजह से जो है मैं ये सोच रहा था कि तब मैं बच्चों को ले आऊँगा। और मैंने ये भी कहा था कि गोपाल देख, मुझे भाई 2-2.5 महीने का वक्त भी चाहिए होगा जब आपके पैसे दे देंगे उसके बाद। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि गोपाल अपने तरीके से उस आश्रम को बेचने की, उसके अनुसार, गोपाल के अनुसार कि आश्रम बेचने के लिए जो लोग भी आ रहे हैं उनकी नज़र में डॉर्मेंट्री की और बाकी जो चीज़ें बनी हुई हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बिजनेसमैन आएंगे और वहाँ पे वो तो अपना रूम बना के और उन्हें वहाँ होटल चलाना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो डॉर्मेट्री के और किसी चीज़ का वो पैसा लोग नहीं देंगे। जो भी सामान वामान है वो तो है ही व्यर्थ। तो अब ये बात आई तो गोपाल ने कहा दादा फिर मैं कैसे दूंगा पैसे, तो मुझे भी मिलेंगे नहीं। तो मेरे लिए ये सिचुएशन बड़ी और क्रिटिकल हो गई। कल रात को मेरी बात हुई उससे, तो मैंने कहा फिलहाल ठीक है, तो अब जब किसी चीज़ के काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो पैसे भी नहीं दे सकते, तो फिलहाल ये है कि जितना भी सामान फिर वहाँ पे है वो सामान अब मुझे वहाँ से उठाना पड़ेगा। छोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, उठा लेंगे तो शायद कहीं जैसे होता नहीं है खाना बदोश लोग जो होते हैं उस तरीके से कहीं भी फिर जगह डाल लेते हैं। हो सकता है मैं भी 50-100 गज का कहीं पे फ्लैट सस्ता मतलब ले लूँगा गाँव में और वहाँ पे वो चीज़ें काम आ जाएं। तो अब ये तो फ्यूचर है, अभी काम आती नहीं आती हैं, हो सकता है रास्ते में सामान आते हुए लूट जाए, क्या पता। कहने का मतलब यह है कि टू मच इनसिक्योर लाइफ राइट नाउ। और उस पर ये बात की जो अभी मैं जो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की बात है। सच कहें तो मुझे ये बात कहते हुए मैं इमोशनल हो सकता हूँ, लेकिन नहीं हूँ मैं इस समय। और वो ये है कि इस समय जो मैंने इतने दिन तक इन बच्चों को थोड़ी सी इंसानियत सिखाई थी, जो थोड़ा सा मैंने सिखाया था कि इंसानियत में जीना और इन सब बातों को मत पकड़ना, तो उसके तहत अब मुझे ऐसा लगता है कि खतरा सबसे ज़्यादा इन बच्चों की ज़िंदगी पे पड़ रहा है। अब ये बच्चे इस तरीके की स्थिति में क्या ये इंसानियत खो बैठेंगे, क्या ये सोचेंगे दुनिया में लोग मतलबी होते हैं, क्या ये सोचेंगे कि अच्छा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये सोचेंगे भविष्य में मुझे सलाह देंगे स्वामी जी नहीं कहीं पे ऐसे मत करो, किसी पे विश्वास ना करो। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये सिखाया तो नहीं था कम से कम। तो अब मेरी भी परीक्षा है, इस बात की परीक्षा है कि देखूं इतने दिन जो बच्चों को सिखाया क्या उनके काम का है कि नहीं। उनकी भी परीक्षा है कि वो अपना किस तरीके का जीवन आगे का चुनते हैं। लेकिन फाइनली ये है कि ये सब बातें आप लोगों को जानने का हक है। तो
मैंने बच्चों को बोला है, मैंने वहाँ बच्चों को बोला है कि अब सामान वहाँ से निकालने की तैयारी करो। वो सारा सामान अगर खुलवाने की बात आएगी तो 10-15 दिन लग जाएगा। इतना सामान है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है। अगर उसको, ये बात अलग है प्री फैब्रिकेशन का है, लेकिन बहुत सा कंस्ट्रक्शन तो ऐसा है जो फिक्स था, अब वो तो नहीं निकल सकता। लेकिन जो प्री फैब्रिकेशन का है उन्हें खोला जा सकता है। खोलने में 10-15 दिन का वक्त लगेगा। मैंने गोपाल से ये भी कही कि गोपाल भाई अब इतना समय तो देना पड़ेगा तुम्हें, अब इतना एकदम बच्चे छोड़ के तुरंत तो नहीं निकल सकते। खैर, तो उसने कहा है ओके। अब बात ऐसी है कि इतना सामान लाने में भी लाखों रुपए का खर्चा है, खुलवाने में ही कोई बहुत पैसे मांगेगा। फिलहाल ये इस समय सारे बच्चों के लिए ये एक स्थिति है परीक्षा की, और साथ साथ ये चुनाव की भी स्थिति है। चुनाव की स्थिति ये है कि अगर वो मेरे साथ आगे जर्नी करते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं मुझे आपके साथ आना है, मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरी इतनी नहीं है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, पढ़ा रहूँगा। लेकिन अब मेरा कुछ सोचना है कि अब मैं शाहजहांपुर में ही कुछ करूँगा। बहुत से लोग शहरों और देशों और शहरों में जो है मुझे बुला के ज़मीन देना चाहते थे, लेकिन मैं अब नहीं कहीं जाना चाहता। मैं अपने शहर में रह के काम करूँगा, और उसका कारण किसी दिन आपको स्पेशल बताऊँगा कि शाहजहांपुर में मैं क्यों काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ भी रह सकता हूँ, मेरा घर है, और लेकिन इतने सारे बच्चे तो यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, अभी रह लेंगे, अभी बुलाएंगे, सब लोग अपने तरीके से यहाँ पे बिस्तर डाल के रहेंगे, वो तो थोड़े दिन अब करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे परिवार के हैं, जो इस समय वहां हैं, जो इस समय यहाँ हैं, इंक्लूडिंग दिव्या, मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आपको आगे की जर्नी क्या करनी है वो आपको डिसाइड करना है। मेरे साथ चलना है तो मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूँ कि जिंदगी बर्बाद हो सकती है आपकी, आपको कोई भी सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ प्रयास है। एक बहुत ज़माने पहले मेरी पत्नी से मेरी बात हुई थी, तो जब मैंने घर छोड़ा था तो उसने कहा था कि, मैंने कहा तुम भी साथ चलो मेरे, तो उसने कहा था कि बच्चों का क्या करेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मैंने कहा महाराणा प्रताप की तरह मैं घास की रोटी का तो वादा करता हूँ, लेकिन अगर पिज्ज़ा खिलाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तो फाइनली यही बात अब मैं आज बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ यात्रा करना चाहते हो तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मैं किस तरीके से जो है वो इस यात्रा को पूरा करूँगा। आगे की क्या ज़िंदगी होगी, दुकान खोल के बैठूंगा, चाय बेचूंगा, धंधा बना लूँगा, मुझे नहीं पता है। धन को धंधा बनाऊंगा या पता नहीं क्या है। लेकिन आप लोगों की सिचुएशन में दो रास्ते खुले हैं। आप लोग चाहें तो घर वापस जा सकते हैं, घर वापस जाके अपनी ज़िंदगी को सिक्योर, आप सब अच्छे घरों से हैं, अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, समाज में वो सारी चीज़ें कमा सकते हैं जो शायद मेरे साथ नहीं संभव होगा आपके लिए। फिर भी कह रहा हूँ, पता नहीं, वादा नहीं करता, हो सकता है आगे वो भी जाए, लेकिन वादा नहीं कर सकता, बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ। और आज ये आप सबसे कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को लाइव आके ये वीडियो बनाना होगा कि वो क्या चुनाव करना चाहते हैं। मेरे साथ अगर आप चलते हैं तो ये लिखित में ले लीजिए, जिंदगी इनसिक्योर है, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखें। इनसिक्योरिटी में जीना सिखाया था मैंने, खुद भी जीता हूँ, ये आपके सामने प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ है। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर इनसिक्योरिटी में जीना है तो आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, लाइव वीडियो बनाएंगे, मुझे टैग करेंगे, ताकि मेरी वॉल पे और भी मेरे जितने लोग हैं वो आप सबको देख सकें। और अगर आपको घर वापसी जाना है, वो भी आपका चुनाव है, वो भी बोल सकते हैं उस वीडियो में कि मुझे घर वापसी जाना है। और अगर आपको यहाँ जर्नी करनी है मेरे साथ, तो वो भी आप कह सकते हैं। तो ये आप लोग सब जरूर करेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये अब एक तरीके से लीगली समझ लीजिए, लॉ समझ लीजिए, स्पिरिचुअल लॉ समझ लीजिए, सिचुएशनली मैसेज समझ लीजिए, जो ऑलरेडी मैंने लाइव से दिया है, लेकिन आप सबको देना पड़ेगा, जितने भी लोग वहाँ हैं। तो मैं यही कहना चाहता था, बाकी मैं किसी से कुछ कहना नहीं है। जब वहाँ की इतनी प्यारी चीज़ें जो मैंने वस्तुएं लगाई, इतने प्यार से हम सबने बच्चों ने मेहनत की, अब जब वहाँ वो वस्तुओं का योग भी नहीं है, उन वस्तुओं से हमें कुछ मूल्य भी नहीं मिल रहा जिससे आगे हमारी ज़िंदगी खड़ी हो,
तो फिर मैं समझता हूँ कि वहाँ की वो सभी चीज़ें जिनको बच्चों ने प्यार किया, उनको संभाला, वो सभी चीज़ें बच्चे वहाँ से जो हैं वो उठा लेंगे, ताकि गोपाल को उस जगह के अच्छे पैसे मिल सकें, क्योंकि उस चीज़ के उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और उसकी वजह से लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं कि हमें आश्रम थोड़ी ना चाहिए, हम तो होटल बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ गोपाल के लिए भी बढ़िया होगा, गोपाल को उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हमारी जो ज़िंदगी है वो यात्रा रहेगी। तो फिलहाल नमस्कार, मैं भी जिंदा हूँ और सब बच्चों को अब इस बात की परीक्षा से गुजरना है कि उन्होंने इतने दिन में मुझसे क्या सीखा। अच्छा बुरा जो भी है, उनकी यात्रा आगे की शुभ हो, चाहे मेरे साथ हो चाहे उधर हो। मेरे साथ परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, बहुत ज़िंदगी में संघर्ष झेलने पड़ेंगे और अगर आप समाज की तरफ बढ़ते हो तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, भगवान तुम्हें खूब संपन्न बनाए, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, एक जीवन जैसा सब जीते हैं वैसे जियो। तो ये मेरा आप लोगों से स्पष्ट बात थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, लोग आए हैं और गए हैं, लेकिन आने जाने वक्त जो है सबके चेहरे बदलते हैं, आते वक्त कुछ और होते हैं, जाते वक्त कुछ और होते हैं। तो अगर ऐसे किसी के चेहरे हो तो वो भी कह सकते हैं अब तो खुला खलास खेल है, सबको दिखना चाहिए कि किस तरीके की स्थिति है। तो सिर्फ वीडियो में इतनी बात कि आप अपनी सिचुएशन, मना स्थिति बताएं, इस समय आपको डर लग रहा है तो बताएं, आप आनंदित हैं तो बताएं, या आपको कुछ भी नहीं हो रहा वो भी बताएं, या आपको सिर्फ ये है कि मेरे साथ का विश्वास है ये बताएं। जो भी आपको बताना हो बताएं और आपकी इस बात से लोगों को ये बात का अंदाज़ा लगेगा कि मैंने वहाँ आपको सिखाया क्या। ये तुम्हारी और मेरी दोनों की परीक्षा है।